पीईसी अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों को जो इनविटेशन कोड है वो कहाँ से मिलेगा और ये रियल है या फिर फेक है, इसके बारे में हम लोग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप लोगों को बताते हैं कि इसके बारे में, ये बताते हैं कि आप लोग इसके ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों को जो है वो जो इनविटेशन कोड है वो कहाँ से मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने अपने बारे में जो है वो बताई हुई हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। आप लोग ने इसके ऊपर काम करने से पहले जो है वो ये चीज़ें देख लेनी है। अब यहाँ पे ये देखिए साइन अप का ऑप्शन है, हम लोग साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है तो लॉगिन के ऊपर, लेकिन अगर ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट नहीं है तो हम लोग जो है साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग जो है साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें, आप लोगों ने इन चीज़ों को लाज़मी देखना है। 3 ऑप्शन हमारे सामने आ जाएँगे, एक अकाउंट का, एक हमारे पास मोबाइल का और एक हमारे पास जो है वो ईमेल एड्रेस का। ठीक हो गया जी? यानी कि आप 3 तरीके से यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट के साथ, मोबाइल के साथ, ईमेल के साथ। यहाँ पर जो मेरी समझ में आ रहा है, आप लोग भी शायद इससे एग्री करें। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग ने यूज़र नेम लगाना है, उसके बाद जो लॉगिन पासवर्ड है उसको सेट करना है। इन्विटेशन कोड लगाने के बाद हम लोगों ने टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करके साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये है पहला ऑप्शन। अगर हम लोग मोबाइल के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो हम लोग अपना मोबाइल नंबर, वेरिफ़िकेशन कोड और लॉगिन पासवर्ड वगैरह हम लोग ने लगाना है। अगर ईमेल एड्रेस के ऊपर हम लोग आएँगे तो हमें अपनी ईमेल एड्रेस एटसेट्रा ये सारी चीज़ें लगानी होंगी। अकाउंट के ऊपर वापस आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है वो कुछ भी लगा लें, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र नेम, लर्निंग पॉइंट ये लिख लेते हैं। इसका जो पासवर्ड है वो हम लोग ने सेट करना है, तो हम लोग इसके पासवर्ड को जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक होगा जी? आप लोग यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जो अपना पासवर्ड है उसको भी जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड लगाएँगे, आप लोगों ने अपना पासवर्ड लगाना है, मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। इन्विटेशन कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल आप लोग पहले ये देखें, साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। अब इसमें ये है कि देखिए, जब हम लोगों ने लॉगिन किया है या फिर साइन अप किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले हम लोग साइन अप करते हैं उसके बाद लॉगिन होता है। जब हम लोग ने यहाँ पे साइन अप किया है तो उसके बाद हमसे कोई भी चीज़ नहीं माँगी गई। कोई वेरिफ़िकेशन कोड नहीं, कोई हमसे कोई जो है वो ऑथेंटिकेशन नहीं माँगी गई, डायरेक्टली हमें जो है वो लॉगिन या फिर साइन अप हमारा कर दिया गया है। इस तरीके से तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना वेरिफ़िकेशन ना कुछ। ठीक होगा जी? चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग ये पहले और चीज़ें देख लेते हैं। एक तो जो डाउट वाली चीज़ है वो ये हो गई, अब दूसरी देखते हैं। रिमाइंडर कह रहे हैं कि आप लोग ने अपनी आईडी जो है वो अपलोड करनी है अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस को इसके साथ बाइंड बाइंड करना है। उसके बाद जो है वो अपना पासवर्ड जो है, ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड जो है वो सेट करना है। उसके बाद जो अपना विथड्रॉल एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेटअप करना है, वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था, यहाँ पे अपलोड जो है वो आईडी कार्ड या फिर पासवर्ड आप लोगों ने अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपके सामने है, जो कि आपके अकाउंट में है। जो आईडी कार्ड आप लोगों ने या फिर आप लोगों ने पासपोर्ट अपलोड करना है, बहुत ईज़ी है, वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आप होम पेज का ऑप्शन देख सकते हैं, न्यू स्टोर है, बेसिक स्टोर है, स्टैंडर्ड स्टोर है, प्रीमियम स्टोर है, ये असल में इसके पैकेजेस हैं। ठीक हो गया जी? इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो ये स्टोर आ जाते हैं। ये सारे के सारे स्टोर हैं, ये हमारे सामने अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे आप लोग ने स्टोर, ये हमारा न्यू स्टोर है, ये हमारा बेसिक स्टोर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टोर भी आ जाएगा। ये देखिए सारे के सारे जो है वो आपके सामने जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, आप लोगों को इनका आइडिया हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, अपने प्रोफ़ाइल में आ जाना है। प्रोफ़ाइल में आने के बाद हम लोग डिटेल्स के ऊपर चले जाएँगे। जब हम लोग जो है वो डिटेल के ऊपर आ जाएँगे, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगी हमारे प्रोफ़ाइल के रिलेटेड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए अवेलेबल बैलेंस है वो 0 है, टोटल सेल जो है वो यहाँ पे 0 है, टोटल प्रॉफ़िट है वो भी हमारे पास 0 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन्विटेशन कोड का मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, जो कि जब हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो आप लोग ने इन्विटेशन कोड जो है वो वहाँ पे
आप लोगों ने देख लिया था। तो नीचे वो इन्विटेशन कोड है वो लिखा हुआ था। ठीक हो गया, आप लोग ने ये सारी चीज़ें जो है वो देख ली। अब यहाँ पे बैंक लिस्ट आ जाती है, अकाउंट सिक्योरिटी, डाटा एटसेट्रा, पार्टनर सेंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने खुद से ब्राउज़ करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको ब्राउज़ करके बताऊँ, तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आप लोगों को ब्राउज़ करके ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो, एक छोटी-सी वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है या फिर दूसरी चीज़ें इसके बारे में क्या कहती हैं। हम लोग गूगल के ऊपर आ जाते हैं और गूगल के ऊपर आके हम लोगों ने 1-2 जगह पे चेक करना है। यहाँ पे एक स्कैम एडवाइज़र है और एक और चीज़ है। स्कैम एडवाइज़र के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग आएँगे, इसको ओपन करेंगे और स्कैम एडवाइज़र के ऊपर जो इसका लिंक है, हम लोग जो है वो उसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आएँगे, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो ये है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इस वेबसाइट की जो ऑनर है उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है और कैसे छुपाया हुआ है? पेड सर्विसेज़ को यूज़ करके। इसने अपनी आइडेंटिटी को जो छुपाया हुआ है उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रैंको, इसकी जो रैंकिंग है वो लो है, उसके बाद जो वेबसाइट है वेरी यंग है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले ही उन अर्निंग एप्लीकेशन में भी थी जो कि पहले स्कैम कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप एक तो हमारे पास यूज़र नेम वाला आ गया, दूसरा हमारा स्कैम एडवाइज़र के ऊपर आ गया। अगर हम लोग ट्रस्टपाइलट के ऊपर जाएँ वहाँ पे भी हमारे सामने जो है वो बहुत सारी चीज़ें आएँगी। अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, इन्विटेशन कोड भी आपको बता दिया। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने जो है वो शो कर दी हैं, जो कि मैंने आपको कहा था। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है, ऑनर ने, जो इसका मालिक है, उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है। अब अगर ये रियल वेबसाइट होती, तो ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाते क्यों? ज़ाहिर-सी बात है, जो एक बंदा रियल काम कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएगा तो नहीं, वो तो शो करेगा। तो इन्होंने पेड सर्विसेज़ को यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया हुआ है, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि ये वेबसाइट जो है फिलहाल चल रही है। फिलहाल सब कुछ ओके है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पॉज़िटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होता है, जब एसआरए आई थी उसने पॉज़िटिव चीज़ें की थी, उसके बाद स्कैम कर गई, उसके बाद जो है वो आईडी आई उसने भी ऐसे किया, जीयूके डॉट लाइव आई उसने भी ऐसे किया, जावा आई उसने भी ऐसे किया। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ ओके है, फिलहाल के लिए चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोगों ने अपने रिस्क के ऊपर करनी है। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग ऐप्स और अर्निंग वेबसाइट फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। आप उनको देखें और अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट आज ही स्टार्ट करें।